thank, the more life gives us to be thankful for. हेलो हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है स्पिल द रायता के एक और एपिसोड पे। मेरा नाम मिताली है और मेरे साथ पलक है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड की। अलग अलग टॉपिक्स हम लेकर आते रहते हैं हमारे एपिसोड में। हम हर सैटरडे ये एपिसोड्स रिलीज करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं, आप हमारी जर्नी देख सकते हैं, आप हमारे सारे पॉडकास्ट देख सकते हैं, एपिसोड्स देख सकते हैं पॉडकास्ट के हमारे हिस्ट्री में। तो प्लीज हमें प्यार करिए, हमें सपोर्ट करिए। आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड की, जो है ग्रैटिट्यूड, जो हम बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं। फोकस नहीं करते इस पे, हम फोकस करते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है उस एस्पेक्ट पे, रादर देन कि हमारे पास क्या क्या ऑलरेडी है और हमें उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। आपको क्या लगता है दीदी? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है कि हम भूल जाते हैं, हम एक कंपैरिजन वाले स्टेज में आ जाते हैं कि अरे इसके पास तो ये है, मेरे पास नहीं है। हम एक हमारे पास जो है उसको वैल्यू नहीं करके क्या नहीं है, जैसा कि मिताली ने बोला, हम उस पे फोकस करते हैं। इसलिए हमने सोचा आज हम ग्रैटिट्यूड की बात करेंगे, टू बी थैंकफुल for whatever we have, to find joy in little things and be happy with what you are and what you have. एंड जो अभी आपके पास है उसमें खुश रहिए, और जो आगे आप जो अचीव करना चाहते हैं उस पे काम कीजिए। तो इसके लिए क्या है, इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ recognizing and appreciating the good in our lives, be it Yeah. little or small. Yeah. So you need to be you need to practice gratitude from shifting from a mindset of scarcity to a mindset of abundance. एक gratitude mindset जिसको हम कहते हैं, वो हमें लाने की जरूरत है, to be focusing on what we have rather than what we don't have in our life. क्योंकि आज के जमाने में सब कुछ इतना सोशल मीडिया पे है, हम देखते हैं कि अरे उसका तो प्रमोशन हो गया, अरे मैं तो इसी जॉब में बैठी हूँ या क्या। बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास एक इतनी अच्छी फैमिली है रहने को, वी हैव फूड टू ईट। आप लोगों को देखिए कि उनके पास एक वक्त का खाना भी नहीं हो पाता है। आप देखिए लोग कैसे स्ट्रगल करते हैं डे टू डे। हम तो कितने प्रिविलेज्ड हैं कि वी आर लिविंग अ लग्जरियस लाइफस्टाइल। हमारे पास एसी है, हमारे पास ठंड में हीटर है। लोगों के पास वो भी नहीं होता है। या इनफैक्ट हम जब हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है, हम यूजुअली पहला क्वेश्चन हमारे जो दिमाग है उसमें आता है कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, मैंने ऐसा क्या किया ये मेरे साथ हो रहा है। हम ये नहीं देखते हैं कि वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम दिस पर्टिकुलर चैलेंज, और हमने इस चैलेंज को फेस करने के टाइम पे क्या सीखा। वी शुड बी keeping those things in our mind, keeping those things in our focus, so that in future maybe when we are guiding someone, या फिर हमारे साथ फिर से एक ऐसा सिचुएशन हो रहा है जिसमें वो पर्टिकुलर जो चीज है वो वापस हो रही है, वी आर ऑलरेडी रेडी, क्योंकि हमने सीखा है। वी शुड बी थैंकफुल कि आज जो हमें एक चैलेंज मिला है, शायद कल को वो किसी के लिए लेसन हो सकता है जिसको हम सिखा सके। सो वी नीड टू चेंज आवर अप्रोच। अगर हम अभी बात करते हैं हमारे जॉब्स की या फिर हमारे लाइफस्टाइल के बारे में, हम अक्सर ये कहते रहते हैं कि अरे ऐसा नहीं है, हमको वैसा चाहिए था, वो भी होना चाहिए था। बट वी शुड ऑल्सो कीप दिस इन आवर माइंड कि whatever we have right now, we have dreamt about it once upon a time. That is why it has happened today. यस। अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे एक ऐसा जॉब, बहुत समय पहले अगर मैंने सोचा है और मैंने बोला है कि मुझे एक ऐसा जॉब चाहिए जिसमें मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ। अगर मैं अपने आज की जॉब की बात करूँ तो एक ऐसा जॉब कर रही हूँ मैं जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा लोगों से बात करती हूँ, इंटरेक्ट करती हूँ, और ना केवल जो हायर लेवल पे है इन ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑल्सो विद पीपल हु आर इन टायर टू टायर थ्री एक्सट्रीमली रिमोट लोकेशंस, जिनके घर में एक टाइम का खाने का सामान नहीं है और वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपना लाइवलीहुड बनाने के लिए। सो आई कैन से दैट आई एम लिविंग वन ऑफ माय ड्रीम्स। यस, आई डिड नॉट अचीव व्हाट आई वांटेड टू अचीव अभी तक, क्योंकि अभी मेरा बहुत ही लंबा जो जर्नी है दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। बट या आई हैव गॉट दैट वन थिंग दैट इज नीडेड। तो यू शुड बी थैंकफुल कि एटलीस्ट जो मैं चाहती थी वो तो मुझे मिला है। कभी ऐसा फील करें कि यार मेरे साथ क्यों, वाई मी वाले क्वेश्चन पे अगर आप आके अटक जाते हैं, तो आप यू लुक बैक
आप देखिए कि अगर आप करंटली आपके लाइफ में कुछ रफ फेस चल रहा है, मान लीजिए चाहे जॉब को लेके, हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, तो आप यू लुक बैक एंड सी कि यार पहले कैसी आपकी लाइफ थी। मतलब जैसे अगर मैं करियर की बात करूँ, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद योर करियर करंटली, अगर ऐसा कोई है यहाँ पे, तो आप अपने छोटे माइलस्टोन्स देखिए कि जैसे मेरे केस में व्हेन आई लुक बैक, आई वांटेड टू इंटर्न विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मैं बहुत चेज़ कर रही थी उसको। सो आज भी वो चीज़ फिर हुई, इट हैपेंड। एंड आज भी जब मुझे बहुत ऐसा लो फ़ील हो रहा होता है किसी भी चीज़ को लेके कि मैं क्या अचीव कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, तो मैं आई लुक बैक एंड आई सी कि यार ये तो हुआ, जो मैंने सोचा था, जो मैंने चाहा था, जिसके लिए मैंने प्रे किया था, वो हुआ, इट हैपेंड। और आगे ऐसे ही और भी कोई माइलस्टोन मैं अचीव करूँगी। तो इसमें हम एक गॉड को हम प्रे करते हैं ना कि प्लीज प्लीज ये जॉब मिल जाए, या ये एग्जाम मेरा क्लियर हो जाए, या मैंने मेहनत करी है। तो वो चीज जब हो जाती है तो आप गॉड को थैंक करना मत भूलिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखा होगा कि बर्थडे पे हमको इतने फोन आते हैं, हम कितनी बार थैंक यू बोलते हैं, मैसेज पे, फोन पे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सोचिए, अगर आप इतना थैंक यू, इतना ग्रैटिट्यूड अगर आप डेली लाइफ में अगर आप करें, तो कितना अबंडेंस आप अपने लिए इनवाइट कर सकते हैं। या एग्जैक्टली। एंड हम कितना स्ट्रेस, कितनी एग्जाइटी कम कर सकते हैं अगर हम अच्छी चीज़ों पे फोकस करें। हम फोकस करें कि हाँ, ये पर्टिकुलर चीज़ हुई है, ओके आई डोंट हैव टू बी स्ट्रेस्ड अबाउट इट, विच इज़ वेरी नॉर्मल, स्ट्रेस होना, एंग्जाइटी होना। बट हाँ, इस चीज़ से मैं क्या सीख रही हूँ, मैं क्या ओवरकम कर सकती हूँ, मैं इस चीज़ को कैसे अच्छा कर सकती हूँ, कैसे एक पर्टिकुलर चीज़ को फेस कर सकती हूँ, इस सब पे फोकस होना चाहिए। पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन, ठीक है, ये नहीं है पर ये तो है। आप उसको तो एंजॉय कीजिए। आप प्रेजेंट टाइम में सोच रहे हैं मेरे पास ये नहीं है, ये होता तो मैं खुश होती, या मुझे फुलफिल्ड फील होता। तो जो है उसको तो आप चेरिश ही नहीं कर रहे हैं। आप यू हैव सच अ गुड फैमिली टू बी विद, आपके पास इतना अच्छा घर है जो सबके पास नहीं है। आप बहुत चीजें हैं, अगर आप नोट डाउन कीजिए, आप जर्नलिंग कीजिए, मैं बोलूंगी ऑडियंस को कि देन यू विल रियलाइज हाउ ब्लेस्ड यू आर एंड let us not restrict ourselves to like a particular occasion या particular event to show gratitude. Gratitude हमें हर दिन हर समय दिखाना चाहिए जब भी possible हो, and it should also not be restricted to just a particular age और group. आप हर किसी के साथ gratitude दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो या फिर आपके घर में कोई बुजुर्ग, उसको भी आप सेम नजरिए से देखिए। हाँ, और छोटी चीज़ें लाइक उन लोगों को भी थैंक कीजिए जो आपकी लाइफ आसान बना रहे हैं। जैसे जो कैब ड्राइवर आपको ऑफ़िस छोड़ रहा है, या आपके लिए कुक खाना बना रही है, या चाहे आपकी मम्मी ही हो गई, वो रोज़ आपको खाना दे रही है एक तरह से, या फिर आपको खुद से खाना कुक करना पड़ता है, राइट? तो शी इज़ समवेयर मेकिंग योर लाइफ ईज़ी कि आप घर आते हैं, आपको गरम-गरम खाना मिलता है। तो ठीक है, कोई फ़ॉर्मेलिटी नहीं है, बट एक अंदर से आपको एक फीलिंग होनी चाहिए कि यार मेरी मम्मी नहीं होती तो क्या होता? यू नो दैट काइंड ऑफ फीलिंग। यू शुड बी थैंकफुल टू एवरीवन अराउंड यू, जिनका एक पार्ट रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ आसान बनाने के लिए। ये भी हाँ, एक छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है आपको हर चीज़ दिखानी है, बट एक मन में भी इफ यू फील थैंकफुल, या आपने कभी किसी को थैंक कर दिया कि यार थैंक यू, अगर तुम नहीं होते तो आई डोंट नो मतलब मैं कैसे मैनेज कर पाती। तो वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं इन योर डे टू डे लाइफ। I और किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। अगर मैं जॉब की बात करूँ, तो आप सोचोगे कि नहीं वो वाली जॉब अच्छी थी, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा नहीं है, तो आप कमियाँ नहीं निकालें। आप देखिए कि आपके पास जॉब तो है, बहुत लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल है कि यू शुड फील ग्रेटफुल कि आपको अगर अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिला है, या कुछ चीज़ें अगर चैलेंजेज़ हैं, तो उससे आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। आप थोड़ा-सा हर किसी को एडजस्टमेंट्स करने ही पड़ते हैं। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और काफ़ी रिलेटेबल भी होगा हमारे ऑडियंस के लिए, जितने भी पॉइंट्स हमने आज कवर किए हैं। एंड आई होप हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमें देख रहे हैं और कुछ लोग जो हमें आज पहली बार सुन रहे हैं, वो इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे और अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई भी करेंगे। इट इज़ नॉट समथिंग न्यू जो हम आपको बता रहे हैं, ये हमने बचपन से सुना है, बचपन से हमें बताया गया है, हमारे बुक्स से, हमारे स्कूल में, हमारे घर में। पर हाँ, बढ़ते-बढ़ते हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, जिसकी वज़ह से हम बहुत कम चीज़ें भूल जाते हैं करना, एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज़ थिंग्स। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ग्रैटिट्यूड शो करें, अपने लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए भी। अ,
यहाँ पे मैं फिर से बोलना चाहूंगी, जितने भी लोग हमें पहली बार देख रहे हैं, प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन, लाइक करें, हमारे पॉडकास्ट के एपिसोड्स को शेयर करें बाकी लोगों के साथ, अपने सर्कल के साथ। बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब हमारे साथ हमारे कमेंट सेक्शन में इंटरेक्ट करते हैं, फीडबैक देते हैं, सजेशंस देते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए। वी लुक रियली फॉरवर्ड टू ऑल दीज थिंग्स। तो मिलते हैं आपसे अगले सैटरडे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ हम दोनों। टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखिए और ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस टुडे।